Okay, now see this diagram. And look at this diagram. We are starting here a muscle that I was actually discussing. Beta बैठ जाओ जल्दी. And here is a muscle that you are seeing here. This muscle is getting a origin from. This is origin. And this origin is in form of aponeurosis or a tendon? Tendon, because it is rope-like. It's not a sheet. And now it is a fibrous for a few millimeters or centimeters, and immediately it is a middle portion belly, muscle belly, which is flesh like. गोश्त की तरह वही होता है. इससे पहले वाला जो फाइब्रस होता है वो आपको पता है कसाई उमन काट के वो फेंक देता है, क्योंकि वो टेंडन इज वेरी स्ट्रांग, इट डजंट डाइजेस्ट एंड डजंट कुक एक्चुअली प्रॉपरली. वो कुक नहीं हो सकता, वो बहुत स्ट्रांग होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि उमूमन जो है टेंडन्स वाले टुकड़े जो है ना वो उमूमन काट के फेंक देता है वो, क्योंकि वो फिर कुकिंग में वो नरम हो ही नहीं सकते. गोश्त जो है वो नरम हो जाता है. और गोश्त जो है इसको फिर डाइजेस्ट करने के लिए, बिकॉज दिस मीट बेसिकली कैन नॉट बी डाइजेस्टेड अनकुक्ड. अनकुक्ड अगर खा लेंगे ना, कि जानवर कर लेता है, जानवर के पास अनकुक्ड फूड, जानवर पका के तो नहीं खाता ना, जानवर कच्चा ही खा लेता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके अंदर. ह्यूमन के अंदर फ्लैश या मीट जो है ना वो डाइजेस्ट ह्यूमन नहीं कर सकता कच्चा, इसलिए वो क्या करता है, उसको पार्टली डाइजेस्ट बाहर ही करा देता है, और उसको हम कहते हैं कुकिंग. तो वो पार्टली उसको डाइजेस्ट बाहर ही करा देता है, उसको कुकिंग कहते हैं. तो वो कुक हो जाता है बाहर, उसके बाद अब वो अगर वो खा लेगा तो वो डाइजेस्ट कर लेगा. एनिमल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कच्चा खा जाता है तो वो डाइजेस्ट कर लेता है. जो कुक करके दोगे वो भी डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन उसके पास थोड़ी ना कोई बीवी होती है कि वो कुक करेगी उसका. लेकिन अगर कुक करके दे अगर उसको आप, तो वो मेरा ख्याल थैंक्स करेगा आपका, वो कुक भी खा लेगा. वरना आप ना दें कुक करके तो कच्चा भी खा लेगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा. हम नहीं कर सकते डाइजेस्ट, ह्यूमन नहीं कर सकता. अब यहां पर आप देखें मसल है एक. मसल इज नॉट जस्ट मसल, ऐसे आपने देख लिया मसल है तो बस हो गया, ऐसा नहीं है. इसके अंदर जो, क्योंकि मसल क्या है, टिश्यू है, इट्स मेड अप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स जो हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यू के साथ बांध के एक चीज हम देंगे ना जब, तो इसका नाम हो जाएगा मसल. तो मसल का जो बेसिक यूनिट है कंट्रैक्टाइल, वो है उसका सेल, सिंगल सेल. उसमें मिलियंस और बिलियंस में सेल्स पड़े हुए हैं एक मसल में सिर्फ, लेकिन असल पड़ेंगे आप सिर्फ क्या, एक सेल. क्योंकि वो सेल नहीं है कि गोल है वो सारा पढ़ लेंगे. इट इज एक्चुअली सेल इज ऑल द सेल्स आर एक्चुअली रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द मसल. इसका मकसद है कि वो सेल ऐसे गोल और छोटे से हैं कि लंबे लंबे होते हैं, छोटे से होंगे या लेंथ वाइज बहुत लंबे होंगे. इसलिए इन सेलों को हम कहते हैं मसल फाइबर्स. क्योंकि इनकी शक्ल कैसी होती है, शक्ल उनकी ये नहीं है कि हम इस तरीके से हम ले लेते हैं, ये ऐसे होते हैं. एक सेल अगर मैं निकाल लूंगा ना, अगर इसे लाखों करोड़ों अरबों सेलों से, तो कैसे मिलेंगे आपको, लंबे लंबे ऐसे मिलेंगे. ये एक सेल है, हम इसको कहते हैं मसल सेल. चाहे तो मसल सेल कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है बेसिकली, क्योंकि ये धागे की तरह होता है, लंबा होता है ना, इसलिए तो हम इसको कहते हैं मसल फाइबर. ये मसल फाइबर है, बिल्कुल सेल है जैसे आम सेल होता है. तो इट शुड हैव अ मेम्ब्रेन आल्सो. मेम्ब्रेन होगी ना इसमें, तो हम उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. यहां पर हम सेल मेम्ब्रेन तो कहते हैं, बट इट हैज गॉट अ डिफरेंट नेम, स्पेसिफिक नेम फॉर सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल. जैसे मसल सेल नहीं कहा मैंने मसल फाइबर का, जैसे न्यूरॉन, जैसे हम कहते हैं नर्व सेल, उसका असल नाम होता है न्यूरॉन. न्यूरॉन तो नाम डाल दिया, वैसे तो सेल है वो भी, न चाहो न्यूरॉन डालना नाम तो उसका नाम डाल दो नर्व सेल. ये भी है मसल सेल, लेकिन क्योंकि वो फाइबर की तरह है तो हम इसका नाम डालते हैं क्या, मसल फाइबर. तो इट्स मसल फाइबर. तो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलीमा कहते हैं ना, प्लाज्मा लीमा. इसको हम यहां पे कहते हैं सार्कोलीमा. तो ये मेम्ब्रेन क्या है, इसका नाम यहां का, ये सिर्फ मसल फाइबर के लिए नाम है. ये किसी और सेल के लिए सार्को मसल को कहते हैं. सार्को वर्ड किसके लिए होता है, मसल के लिए.
जैसे ना किसी लोगों के अंदर जैसे ओल्ड एज में या जैसे एक्सरसाइज वगैरह ना करें तो मसल का मास कम हो जाता है, तो मसल का मास वही रहेगा कि कम हो जाएगा, तो उम्मूमन इसको कहते हैं सार्कोपीनिया। सार्को वर्ड किसके लिए आया? तो सार्कोपीनिया लेस को कहते हैं, कम होने को सार्कोपीनिया, तो इसका आदि सार्कोपीनिया। ऐसे ही मसल के साथ अगर बोन आपका थोड़ा सा पतला हो जाए या उसके अंदर वो मटेरियल न रहे ना, तो हम उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ऑस्टियो किसके लिए पड़ा? बोन के लिए। पीनिया लेस जब कम होता है तो उसको पीनिया वर्ड डाल देते हैं। तो ये आपने यहां पे देखा कि इसको हम कहते हैं क्या, इस सेल मेम्ब्रेन का, इस मसल सेल में इसका नाम है क्या? सार्कोलीमा। ये वही है जो आम सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या यही होगा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा? भाई सेल है तो कैसे नहीं होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा इसके अंदर, तो उसका नाम अब सार्कोप्लाज्म होगा। क्या यही होगा कि ऑर्गेनेल्स भी होंगे? ठीक है ना, ऑर्गेनेल्स कौन से? वही जो सब होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ भी और रफ भी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, तो दिस एंड दैट एवरीथिंग। जो भी सेल है तो सेल हर चीज होगी सारे। तो इसका मकसद है कि यहां पर, तो इसका मकसद है कि इसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तुम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो कह सकते हो ना, लेकिन किसमें? सिर्फ इसमें, सिर्फ स्केलेटल, सिर्फ मसल में स्केलेटल ही नहीं, ये मसल में। तो इसका हम कहेंगे क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है यहां पर। तो देखिए सार्को वर्ड हमने स्केलेटल मसल के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये यहां पर हमने देख लिया है। और ये जो मसल आप यहां पे देख रहे हो, एक सेल बता रहा हूं, एक मसल में मिलियंस में होंगे, बिलियंस में मैं कह रहा हूं बिलियंस में होंगे, लेकिन ये सेल अरेंज्ड कैसे हैं ये देखना होगा, इनकी अरेंजमेंट कैसे है। जैसे ना आप एक मिसाल ले लें, आप जैसे एक माचिस की डबिया है, उसके अंदर तीलियां पड़ी हैं, ये एक माचिस समझ लो एक सेल है, और जो अंदर तीलियां पड़ी हुई ना इसके, ये इसके ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये मसल सेल है, एक आम सा सेल है, ये एक आम सा सेल तो है, लेकिन क्या ऐसे ही बस लंबा पड़ा रहेगा क्या, या इसको शॉर्टन होना है? एक होगा तो बाकी भी होंगे, बाकी होंगे तो असर पड़ेगा पूरे मसल पे, तो पूरा मसल भी होगा। लेकिन इसको शॉर्टन करेगा कौन? क्या ये आम से ऑर्गेनेल्स जो पड़े हुए हैं इनसे हो जाएगा क्या, या इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होने चाहिए? समझ गए, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स हैं। उन ऑर्गेनेल्स को हम यहां कहते हैं, जो अंदर पड़े हुए हैं वो खुद प्रोटीन के बने हुए हैं। क्या चीजें? प्रोटीन के बने हुए धागे की तरह होते हैं, धागे, बिल्कुल फाइबर्स जैसे धागे ना, जैसे धागा होता है, ये इसके अंदर पड़े हुए होते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर। किसमें डूबे हुए? सार्कोप्लाज्म में अंदर डूबे हुए। क्या चीज? प्रोटीन के बने हुए धागे। इन धागों को हम कहते हैं, इन धागों को कुछ होते हैं जो थिन होते हैं, कुछ होते हैं जो उनसे थोड़े मोटे होते हैं। जो थिन होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिन, और जो थिक होते हैं उनको कहते हैं मायोसिन। क्या है ये फिलामेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि मसल के अंदर मौजूद हैं, और ये आपस में आपको दिखाता हूं, ये आपस में ऐसे होते हैं, इंटरडिजिटेट करते हैं ऐसे। ये क्या है? थिन, फिर ये थिक, फिर ये थिन, फिर ये थिक, इस तरीके से। ये जब इनको ऑर्डर मिलेगा ना, जब, तो ये एक दूसरे को इंटरडिजिटेट करेंगे ऐसे। जब ऐसे करेंगे तो पूरे मसल फाइबर की या पूरे सेल की लेंथ वही रहेगी कि वो शॉर्टन हो जाएंगे। तो सीधा क्यों नहीं कहते कि कंट्रैक्ट हो जाएंगे? तो ये कंट्रैक्शन होगी कैसे, तो बाद में चल के फिजियोलॉजी में देखते हैं, लेकिन यहां पर आप समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो ये जो फिलामेंट्स हमने डाले हैं ना, इनका नाम है मायोफिलामेंट्स। इसका मकसद है कि मसल सेल, आम सा सेल, आम वाला सेल है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म में इसकी कंट्रैक्शन के लिए कुदरत ने प्रोवाइड किया है मायोफिलामेंट्स। तो इनको मायोफिलामेंट्स यहां पर कुदरत ने दिए हैं, जो दो फॉर्म्स में हैं, थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स। एक्टिन आर द थिन फिलामेंट्स एंड
लेकिन ये थिन और थिक फिलामेंट्स ही नहीं है प्रोटीन के बने हुए, दो और भी प्रोटीन आपको यहां पे दिखाऊंगा मैं। एक का नाम होता है ट्रोपोनिन और एक का नाम होता है ट्रोपोमायोसिन, ये भी दिखाते हैं आगे चल के। लेकिन मेन चीज ये है, फिर इनको इंटरडिजिटेट करने के लिए फिर दो और चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोमायोसिन। ये चारों चीजों मिलाओ तो ये क्या है, ये प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे ये पूरा भरा हुआ है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, और इनके बदौलत ही दरअसल शॉर्टनिंग होने का काम कर पाते हैं तुम्हारे ये सेल्स, और सेल नहीं कर पाते, ये कर पाता है, क्योंकि काम इसी का है। तो कुदरत ने भरा हुआ है इसके साथ। हाँ, बाकी चीजें भी होंगी, न्यूक्लियस भी होगा, और यहां तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ऐसे एक न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं है ये। आम हालात में तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, नंबर 1। और दूसरे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम भी होगा, रफ भी होगा, स्मूथ भी होगा, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी, गोल्जी भी होगा, ये वो सारी जो सेल में होते हैं। लेकिन इसमें जो एडिशनल चीज जो दूसरों में नहीं होती, क्योंकि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये करता है, इसलिए एक्टिनोमायोसिन से ये पूरा पैकेट भरा हुआ है। तो ये एक्टिनोमायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं ना, ऐसे समझ लो कि एक माचिस की डबिया है, जो एक सेल है, एक मसल फाइबर है, उसमें डूबे हुए हैं क्या, ये माचिस की तीलियां जो हैं दरअसल फिलामेंट्स। अब ये ऐसा नहीं है कि ये एक सेल है और इस सेलों को मैंने मसल में ऐसे डाल दिया है, ऐसे कोई ऐसा नहीं है। ये जो फिलामेंट्स अंदर दिखाए है ना तुम्हें, ये फिलामेंट्स पे नजर डालना, ये फिलामेंट्स भी एक खास अरेंजमेंट के साथ हैं अंदर। यानी ये नहीं है कि ये फिलामेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं कि ये एक्टिन, ये मायोसिन, चलो ये ऐसे पड़े हुए हैं, नहीं। ये जो इंटरडिजिटेशन है ना, इनके भी पैकेट्स बने हुए हैं अंदर एक सेल में। यानी ये नहीं है कि ये एक से पूरा पड़ा हुआ है, नहीं, उसके क्या है, बंडल्स बने हुए हैं। चलो पहले देख लो तो अंदाजा हो जाए। हम क्या देखने जा रहे हैं, किस चीज में, मसल सेल में। मसल को रहने दो, आ जाओ सीधा सीधा यहां। ये हम एक सेल काट रहे हैं, चलो यहां से आप और देखो। ये पूरा का पूरा क्या है, ये फुल मसल है, ये तो मसल है पूरा, ये सेल नहीं है, ये क्या है, ये बोन है, ये मसल है, ये ओरिजिन ले रहा है, ये बेली है, बेली से काटो। ये मैं यहां से काटूंगा तो क्या मुझे मिलेंगे, क्या है, एक्टिन, मायोसिन वगैरह, यहां मुझे मिलेंगे कोलेजन फाइबर, ये वो सारी चीजें, ठीक है, रस्सी जैसा है, फाइबरस टिश्यू है, मुझे मसल में देखना है। तो यहां से मैं काट रहा हूं, जैसे मैं काटूंगा ना तो पहले तो मसल आएगा, साफ करके जब मैं देखूंगा ना तो मसल के ऊपर एक फाइबरस, एक जैसे लिफाफा होता है ना, ये एक कोटिंग चढ़ी हुई होगी, जैसे कोई पैकेट या जैसे कोई बॉक्स होता है, एक कोटिंग चढ़ी होगी फाइबरस टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, उसका नाम है एपीमाइसियम। माइसियम मसल के लिए पड़ा है। तो ये जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये क्या है, ये एपीमाइसियम है। ये पूरा का पूरा मसल के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, एपीमाइसियम है। चलो ये तो हुआ। क्या सर इसके अंदर सेल भरे हुए हैं, ऐसे नहीं सेल भरे हुए, इतने बड़े पैकेट में, जैसे नहीं कि बड़ा कार्टन होता है उसके अंदर छोटे कार्टन छोटे निकलते हैं, तो इसके अंदर ये जो फाइब्रस टिश्यू है, ये फाइब्रस टिश्यू क्या करेगा, ये अंदर सेप्टा भेजेगा, तो अंदर क्या हो जाएंगे, कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये हर कंपार्टमेंट में ये जो पूरा पड़ा हुआ है ना, ये यानी एक बड़े पैकेट के अंदर 5-6 छोटे पैकेट, या 10, 15, 20, 25 जो भी। तो ये पैकेट क्या ऐसे पड़े हुए हैं कि हर पैकेट के ऊपर भी एक फाइबरस कोटिंग चढ़ी हुई है। तो हर पैकेट के ऊपर एक फाइबरस कोटिंग चढ़ी हुई है, इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। यानी फाइबरस कोटिंग किसके ऊपर चढ़ी है, हर पैकेट के ऊपर एक फाइबरस कोटिंग चढ़ी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। फिर ये सारे पेरीमाइसियम से ढके हुए, तो हर पैकेट का नाम है फेसिकल, जिसका दी फेसिकल, इसको फेसिकल कहते हैं। तो इसका मकसद है कि जो फेसिकल हैं वो पैकेट्स हैं, और हर फेसिकल पे एक लिफाफा चढ़ा हुआ है, इसका नाम है पेरीमाइसियम। और ऐसे पेरीमाइसियम से ढके हुए बेशुमार फेसिकल के ऊपर फिर एक और कार्टन चढ़ा हुआ है, वो एपीमाइसियम है।
अब पूरे एक फेसिकल को हम पढ़ने जा रहे हैं, बाकियों को छोड़ दो, सब एक जैसे। अब पता चला कि इसके ऊपर कौन सी कोटिंग चढ़ी है, पेरीमाइसियम अंदर, फिर अंदर फाइब्रस सेप्टा भेज रही है, और जैसे फाइब्रस सेप्टा भेज रही है तो अंदर अब थोड़े से कंपार्टमेंट के बेशुमार कंपार्टमेंट, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे शहद का छत्ता होता है, उस छोटे 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 सुराख। ये सुराख हैं कि ये केनाल से, ठीक है, ये लंबा है ना इसलिए ये केनाल है। और अब जो मैंने फाइब्रस कोटिंग चढ़ाई है, इस फाइब्रस कोटिंग के एक एक केनाल में भरा हुआ है एक एक सेल, क्या, एक एक सेल, जिसका नाम डालेंगे क्या, मसल फाइबर। ये मसल फाइबर है, तो इसको मसल फाइबर कहते हैं। तो ये मसल फाइबर है कि मसल फाइबर के ऊपर चढ़ी हुई है ये फाइबरस कोटिंग भी, इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं, तो ये एंडोमाइसियम है। तो एंडोमाइसियम हर मसल फाइबर के ऊपर, फिर बहुत सारे हजारों मसल फाइबर डाल दिए तो फिर उनके ऊपर चढ़ा हुआ पेरीमाइसियम, तो एक फेसिकल, बहुत सारे ऐसे फेसिकल के ऊपर आखिरी पैकेट चढ़ाया तो एपीमाइसियम। मसल बना है ऐसे, और हमें पढ़ना है सिर्फ एक सेल निकाल के यहां से ले आएंगे, छोटा सा कि लंबा सा, लंबा है इसलिए तो नाम है उसका मसल फाइबर, वरना तो सेल है। और उस मसल फाइबर के ऊपर ऐसे जो मैंने चढ़ाया तो ऐसे ही आ गया है, या उसके ऊपर चढ़ा हुआ है सार्कोलीमा। अब मसल फाइबर में अपनी मेम्ब्रेन भी तो होगी ना, ये तो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है, ये है इसका एंडोमाइसियम, लेकिन उसकी खूब ऊपर अपनी भी तो स्किन है ना, अपनी भी तो मेम्ब्रेन है ना उसकी, तो उसका नाम है क्या, सार्कोलीमा। और अंदर से कट लगाया तो सार्कोप्लाज्म, लेकिन उस सार्कोप्लाज्म में डूबे हुए हैं कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स। लेकिन मायोफिलामेंट ऐसे नहीं है कि जैसे पड़े हुए हैं, मायोफिलामेंट एक खास अरेंजमेंट के साथ पड़े हुए हैं। उस हर अरेंजमेंट को, वो अरेंजमेंट क्या है, वो अरेंजमेंट ये है कि ये है, अगर मैं कट लगा रहा हूं किसका, एक मसल फाइबर को लेके आ रहे हैं, एक मसल फाइबर, इसको यहां कट लगा रहा हूं, ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे नजर आएगा ना। इसमें ये नहीं है कि ये ऐसे 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 पड़े हुए हैं कोई, इसमें ये मायोफिलामेंट्स दे आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स की शक्ल में पड़े हुए हैं। इसके अंदर भी पैकेट, हर सेल के अंदर किसके पैकेट्स, मायोफिलामेंट्स के पैकेट्स। अब मैं थोड़ा सा इसको लंबा, थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर रहा हूं ऐसे, ये क्या है, एक सेल, इसके अंदर ये क्या है, किसमें डूबे हुए, ये ग्रीन कलर क्या बना रहा हूं, सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म बना रहा हूं, उसमें ये डूबे हुए हैं। ये क्या है, मायोफिलामेंट्स नहीं है, मायोफिलामेंट्स के पैकेट्स हैं, इनमें मायोफिलामेंट्स हैं अंदर। कुछ कट में लगा रहा हूं मैं, तो कुछ होंगे क्या, थिक और कुछ थिन होंगे, ये एक अरेंजमेंट के साथ है, लेकिन ये है कि कुछ थिन और कुछ थिक होंगे। क्या ऐसे हैं कि ये भी लंबे लंबे होंगे, तो ये क्या है, ये ऐसे नहीं पड़े हुए सारे के सारे ऐसे कोई सार्कोप्लाज्म में, हर एक क्या है, पैकेट्स में पड़े हुए हैं। इस पैकेट्स का नाम है मायोफिब्रिल्स। क्या कहते हैं, और हर एक मायोफिब्रिल किस चीज का बना हुआ है, मायोफिलामेंट्स का। किस चीज का, मायोफिलामेंट्स का। इसका मकसद यह है कि जो इंटरडिजिटेट करके इसको शॉर्टन करने की कोशिश करेंगे वो कौन करेगा, मायोफिलामेंट्स करेंगे। तो इसका मकसद है कि मुझे पढ़ना क्या चाहिए कंट्रैक्शन के लिए, मायोफिलामेंट्स। वो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे कि मायोफिब्रिल में मिलेंगे, वो बहुत सारे मायोफिब्रिल बन के, तो क्या बन गया, एक सेल। हर एक सेल के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, एंडोमाइसियम। वो सारे एंडोमाइसियम मिला के मैंने 10-15 हजार सेलों पे एक पैकेट बना दिया, तो फिर पेरीमाइसियम, ये फेसिकल, और ऐसे 15-20 फेसिकल डाले तो फिर उसे, ये मसल है। मुझे सिर्फ इन मायोफिलामेंट्स को सिर्फ पढ़ना है एक सेल के अंदर, तो मुझे सारी कंट्रैक्शन समझ में आ जाएगी। और आपको दिखा रहे हैं कि मायोफिब्रिल्स, ये मायोफिलामेंट्स क्या इतने होंगे कि सेल के लेंथ में चलेंगे, और मुझे सारी लेंथ वाले मायोफिलामेंट्स भी नहीं पढ़ने, मुझे उनका कोई एक हिस्सा पढ़ना है बस।
तो मुझे उनकी कंट्रेक्शन समझ में आ जाएगी। यानी अगर ये 1.5 फीट का मौजूद होगा ना, इतने इतने ऐसे मायोफिलामेंट्स होंगे, तो मायोफिलामेंट का मुझे क्या पढ़ना होगा, एक छोटा सा पीस पढ़ना है बस। उसको आगे चल के मैं बताता हूं उसका नाम क्या डालेंगे। वैसे इसका नाम डाल देते सार्कोमियर। क्या बोल देंगे? तो सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर वो सेगमेंट है, पूरा नहीं, कितना, वो छोटा सा सेगमेंट। अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो अगला भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। तो इट इज अ सेगमेंट ऑफ द मायोफिलामेंट्स। उस छोटे से पीस को मैंने पढ़ लिया तो मैंने सारे बॉडी के स्केलेटल मसल मुझे समझ में आ जाएंगे। तो यूनिट तुम्हारा कंट्रेक्टाइल यूनिट कौन हुआ? सार्कोमियर हुआ। अब कहां पहुंचे हैं आप जाके? सार्कोमियर पे। और सार्कोमियर में क्या मिलेंगे तुम्हें? मायोफिलामेंट्स। कौन से वाले? थिक भी और थिन भी। ये टुकड़ा पढ़ लो बस, बात ही खत्म। ऐसे रिपीटेडली आते रहेंगे, तुम एक पढ़ लो बस। ये समझ में आ गया? तो ये आप, तो इसका मकसद है कि आपके पढ़ने की चीज फिजियोलॉजी में क्या है? सार्कोमियर। वो सार्कोमियर क्या है? सार्कोफिलामेंट्स का एक सेगमेंट। क्या ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं, सार्कोफिलामेंट्स वो मायोफिब्रिल की शक्ल में होंगे। वो सारे मायोफिब्रिल्स किस में बैठे हुए हैं? सेल में। जिस पे सार्कोलीमा चढ़ा दिया तो सेल बन गया, और उसको हर एक को कोटिंग दे दी कपड़े की तरह, कनेक्टिव टिश्यू कोटिंग, एंडोमाइसियम। हजारों ऐसे एंडोमाइसियम से ढके हुए तुमने चढ़ा दिए, और उसके ऊपर तुमने एपीमाइसियम लगा दिया तो ये फेसिकल, और बहुत सारे फेसिकल डाल दिए, फिर ऊपर लगा दिया तुमने एपीमाइसियम, तो ये तुम्हारा मसल है। इनको खोलते जाओ, आखिरी सेल को कट लगा के ये देखो, और ये इसमें ये टुकड़ा पढ़ लो, बस तुम्हारा काम हो गया। समझ गए? अब ये जो फेसिकल्स है ना तुम्हारे, फेसिकल्स, तो ये सारा जो सिलसिला है। अभी ये देखो मसल है, ये मसल में से ये एक चीज निकाल के बाहर ले आया तो ये क्या होगा? एक पैकेट निकाला है, ये फेसिकल में से ये निकाल के लाया हूं, ये क्या है? मसल फाइबर है ये। और मसल फाइबर के अंदर ये देखो, ये गोल गोल क्या पड़े हुए हैं, और इस मायोफिब्रिल से मैं निकालूंगा क्या? मायोफिलामेंट्स, और उसमें से एक सेगमेंट पढ़ लूंगा बस, सार्कोमियर। समझ गए? तो ये इसके कनेक्टिव टिश्यू है, जिससे ये पैकेटिंग, सारी पैकेजिंग हुई है। सारे मसल्स में ऐसा ही होता है, हर स्केलेटल मसल में। ये स्केलेटल मसल की बात बता रहा हूं, तो सारे स्केलेटल मसल में हम इसी तरीके से यहां पर देखेंगे। ये देखें आप यहां पर दोबारा, ये पूरा मसल है, ये फुल मसल। यानी ये क्या होगा? इसका मसल के ऊपर चढ़ा हुआ सबसे पहला क्या होगा? एपीमाइसियम। कट लगाया तो अब की बार ये पैकेट फेसिकल, तो ये क्या चीज होगी? ठीक है। उसके बाद से ये वाला एक, ठीक है ना, उसे ये निकाला तुम्हें, तो क्या बन गया? ये क्या? एक सेल। और सेल में से ये क्या निकाल रहे हो? मायोफिब्रिल। और ये देखे धागे निकाल रहा है, मायोफिलामेंट्स। इसका भी एक सेगमेंट पढ़ दूंगा, सार्कोमियर। अब ये आपने देखे ना, खास तौर पे जो फेसिकुलस होते हैं, फेसिकुला, कुछ मसल्स में फेसिकुला होते हैं जो पैरेलल चलते हैं, ऐसे दे रन पैरेलल। इसका मकसद यह है कि ऐसे पैरेलल चलते हैं। देखे ना, यहां से ये ओरिजिन लिए, ये इंसर्शन लिए, ये मिडिल पोर्शन है, ये देखे पैरेलल, सीधे सीधे। कुछ में चलते हैं ऐसे ऑब्लिक। लेंथ किस में बड़ी होगी? जाहिर है पैरेलल में। ठीक है। जो पैरेलल होंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल उमूमन कितनी भी कोशिश करे तो अपने ओरिजिनल लेंथ से अराउंड कोई 25% तक शार्ट हो सकता है। अगर मसल फॉर एग्जांपल 2 फीट का है तो 6 इंच तक कंट्रैक्शन कर सकता है। तो मसल के फाइबर जो पैरेलल होते हैं, जो लंबाई में ज्यादा होते हैं, और जो दूसरे ऑब्लिक होते हैं, दोनों में रेंज ऑफ मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी? जो ज्यादा देर तक लंबा, मोर डिग्रीज कंट्रैक्ट कर सकते हो, मोर डिग्रीज एक्शन कर सकते हो। पैरेलल क्या ऑब्लिक? क्यों? क्योंकि पैरेलल वाले ज्यादा देर तक कंट्रैक्ट कर सकते हैं। कम से कम समझ लो 2 फीट के हैं तो 6 इंच की कंट्रैक्शन करेंगे तो रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होगी। और वो हैं ऑब्लिक, जाहिर है ऑब्लिक वाले तो इतने लंबे होते ही नहीं है,
तो ऑब्लिक वाले अगर चौथाई हो भी तो ऑब्लिक वाले की लेंथ कितनी होगी? ऑब्लिक वाले की लेंथ ज्यादा से ज्यादा होगी, चलो 6 इंच, तो 6 इंच वाला अगर उसका 1/4 हो भी जाए तो 2 इंच मुश्किल से। तो रेंज ऑफ मूवमेंट किस में ज्यादा होती है? पैरेलल। और ये अरेंजमेंट किस चीज की बता रहा हूं? फाइबर्स की नहीं, फेसिकुलस की। वो अरे फेसिकुलस की तो फाइबर्स की भी होगी ऐसे, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये किसकी है? तो जहां पर पैरेलल फेसिकुला होते हैं मसल्स में, उनकी रेंज ज्यादा होती है, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होती है। इनमें रेंज क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसमें रेंज का मकसद है कि कितनी डिग्री तक। देखो ना, अब यहां से अगर मैं मूवमेंट करता हूं, देखिए यहां से अगर मैं मूवमेंट करता हूं, रिस्ट में फ्लेक्शन करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इतना, लेकिन यही मैं एल्बो पे करूं, ठीक है ना, कितनी में आप मूवमेंट कर सकते हो। तो इसका मकसद है कि इसमें रेंज बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन इसमें रेंज डेफिनेटली कम है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स है वो ज्यादा होती है, और इसमें फोर्स कम होती है। यानी वो जो शॉट होते हैं ना, उसके अंदर फोर्स ज्यादा होती है, रेंज कम होती है। और जिसमें लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, इसकी एक मिसाल ले लें। अब ये दरवाजा है, ये दरवाजे का कब्जा है, एक हैंडल मैंने उधर दरवाजे के कब्जे से सबसे दूर लगाया है, एक हैंडल हमने कब्जे के करीब लगाया है। अगर आप कब्जे के करीब वाले हैंडल से दरवाजे को खोलें, फोर्स कम लगेगा ज्यादा लगेगा? और खुलेगा पूरा दरवाजा कि आधे से कम? यह है कि नहीं है? तभी कारपेंटर यहां नहीं लगाते। आप सोच रहे थे क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं होगा। कारपेंटर के पागल थोड़ी हैं कि यहां लगाएंगे। यहां अगर आप लगा के एक तजर्बा करके देखें तो यहां से आप कितना भी खींचेंगे, पावर ज्यादा देंगे यहां पर, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं। तो इसका मकसद है कि जो मसल फाइबर शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, उनके अंदर पावर ज्यादा होता है, लेकिन रेंज उनकी कम होती है। लेकिन यही हैंडल अगर मैं वहां लगा दूं, मैं लिटिल फिंगर के साथ ही खोल सकता हूं उसको, और पूरा खोल सकता हूं। रेंज क्या है? ज्यादा है, और फोर्स। तो जितने फाइबर्स आप यहां पे देखेंगे कि लंबे होंगे, उनमें रेंज ज्यादा होगी। और नेचर ने क्या किया है? नेचर ने तकरीबन हर जॉइंट पर 2-2 मसल्स दे दिए हैं, एक छोटे वाले और एक, ताकि पहला झटका तुम दे दो पावरफुल। लेकिन वो झटका क्या करेगा? क्या फुल मूवमेंट कराएगा कि इनिशियल मूवमेंट कराएगा? इनिशियल मूवमेंट कराएगा, और बकाया कौन कराएगा? जो दूसरा वाला आएगा। तो पहले वाले में क्या होगी? फोर्स ज्यादा, रेंज कम, और अगले वाले में रेंज ज्यादा, फोर्स कम। तो जो पहले वाला होगा वो फर्स्ट गियर मसल होगा, फर्स्ट गियर, और सेकंड वाला होगा सेकंड गियर। 2-2 दिए हैं, गाड़ी की तरह 4-4 गियर नहीं दिए हैं, यहां पर 2 गियर दे दिए बस। और आपको पता है ना, गाड़ी में वैसे ही होता है, पहला गियर पावर ज्यादा, स्पीड ज्यादा नहीं। देखा ना, पहले गियर में पावर ज्यादा, पेट्रोल कितना खा लेता है देखो, लेकिन स्पीड कम। दूसरे गियर में स्पीड थोड़ी ज्यादा पकड़ेगा और पेट्रोल कम खाएगा। और आखिरी वाला डबल टॉप आपको पता है कि पेट्रोल बहुत ही कम खाएगा और स्पीड ज्यादा। तो नेचर ने यहां पर हर जगह पर ऐसे ही दिया है। पहला झटका जो अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं ना, अगर उठने की कोशिश करेंगे ना अगर आप, तो अब की बार उठेंगे जब 20-25 डिग्री तक, बड़ा पावरफुल मसल होगा जो आपको उठाएगा। उसके बाद जब उठेंगे तो फिर सीधे जब हो जाएंगे, तो अगली डिग्री जो आपको सीधा करने में मदद देंगी, वो फिर कौन होगा? जिसमें रेंज ज्यादा होगी, पावर कम होगा। क्योंकि पहला वाला झटका जो है ना, वो सबसे स्ट्रांग झटका होता है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट पहला काम वो ही कराता है। ग्रेविटी में इस वक्त आप बैठे हुए हैं, माना ग्रेविटी आपको पकड़ के रखिए, और अगर आप उठने की कोशिश करेंगे तो माना ग्रेविटी में सबसे पहले मुकाबला कौन करेगा? ये पहला मसल, जिसमें ज्यादा पावर चाहिए। अंडरस्टैंड? तो मसल इस तरीके से, तो ये आर्किटेक्चर ऐसे बनता है यहां पर। अब ये जो मसल्स आपको दिखाए ना, ये जो ऑब्लिक वाले, जिनमें फेसिकुलाए ऑब्लिक होते हैं, जो पावरफुल होते हैं काफी, इनको अगर तुम और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहो तो आप ऑब्लिक तो बनाया है, और क्या बनाऊं इसको? क्या रिंग बनाऊं? क्या बनाऊं? अगर इनको, इनमें तुम ये करो कि ये मसल आप देखना यहां पर, देखो ये बोन से आ रहा है, एक मसल ओरिजिन ले रहा है बोन से। ये बोन है, ये ओरिजिन ले रहा हूं मैं।
फाइबर पैरेलल हैं, सीधे हैं कि ऑब्लिक है? ये ऑब्लिक फाइबर जैसे जैसे आ रहे हैं ना, ये टेंडन में इंसर्ट होते जा रहे हैं। दूसरा आया वो भी टेंडन में, तीसरा आया टेंडन में, ये एक करते 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 एक सिंगल टेंडन बन गया, सिंगल टेंडन बन गया और सारे इसमें इंसर्ट हो गए हैं। और ये इंसर्ट होके एक जॉइंट को क्रॉस करके दूसरे बोन में आके इंसर्ट हो जाएंगे। ऐसे भी मसल हो सकते हैं, कुछ मसल ऐसे भी हो सकते हैं। ये ऑब्लिक वालों की बात बता रहा हूं। कुछ मसल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये फोर आर्म है, फोर आर्म में एक बोन है कि दो बोन्स हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। तो जहां से आप देखें कि ये एक रेडियस है और एक अल्ना है। ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे ही है मसल, ऐसे मसल्स को हम कहते हैं यूनिपिनेट मसल। यूनिपिनेट, ये आपने लीफ में भी सुना होगा, लीफ वगैरह में भी आपने देखा होगा, बीच में एक बड़ी सी तंद होती है तार और साइड में इस तरीके से आ रहे होते हैं दो। तो यहां पर आप देखें कि इनको हम कहते हैं क्या? यूनिपिनेट मसल। अब के बार ये देखें, एक रेडियस है, दूसरा अल्ना है। ये भी क्या है? यूनिपिनेट। लेकिन अगर दूसरे तरफ से भी आ जाए ऐसे और इसका कॉमन टेंडन बन जाए तो ऐसे को कहते हैं क्या? बाइपिनेट। अब इन दोनों में कौन पावरफुल होगा? बाइपिनेट पावरफुल होगा। हैं दोनों ही ऑब्लिक, दोनों पावरफुल हैं, लेकिन मोर पावरफुल कौन होगा? जो बाइपिनेट होगा। तो ऐसे मसल को हम बाइपिनेट मसल्स कहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि और स्ट्रांग करें मसल को, तो हम इसको करेंगे मल्टीपिनेट। अब मल्टीपिनेट का तरीका देखें क्या है। एक मसल आया, ये कौन सा है? ये यूनिपिनेट है, बाइपिनेट है। एक पैकेट ऐसे बना, एक ये बना बिर, ये भी क्या है? लेकिन इनके मिले हुए टेंडन ऐसे, फिर एक और भी, फिर ऐसा है और बाइपिनेट भी। अगर इस तरीके से बन जाएं तो फिर इसको कहते हैं मल्टीपिनेट। ये देखें, ये क्या चीज है? ये देखें, ये एक बाइपिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4, 5, 6 बाइपिनेट मिलके एक ही बना दें तो ये तुम्हारा जो डेल्टोइड है ना, डेल्टोइड, ये ऐसा मल्टीपिनेट मसल है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेल्टोइड क्यों इतना पावरफुल है। क्योंकि ये एक तो ऑब्लिक फाइबर्स हैं, फेसिकुला ऑब्लिक हैं, और दूसरा मल्टीपिनेट है। तो इसको हम मल्टीपिनेट मसल्स कहते हैं। तो मल्टीपिनेट, यूनिपिनेट और बाइपिनेट फाइबर्स अगर पैरेलल आ जाएं तो फोर्स उसकी कम होगी और रेंज उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये है क्या? ये फेसिकुलर आर्किटेक्चर इस तरीके से होता है और मसल का जो यूटिलिटी है वो इस तरीके से यहां पर डिफरेंट हो सकती है। यहां पर चले आगे चलें इसको। ओवरऑल मसल के शेप भी डिफरेंट होते हैं, शेप के हिसाब से भी इनके नाम होते हैं। कुछ मसल्स ऐसे हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, जैसे ये देखें, ये ऐसे डायमंड शेप लाइक ऐसे मसल्स, ऐसे मसल को रॉम्बॉइड्स कहते हैं। रॉम्बॉइड लाइक, डायमंड शेप लाइक। तो मसल्स का नाम ही पड़ जाता है। कभी कभी मसल्स के नाम उनके शेप के हिसाब से भी होते हैं। कुछ मसल्स के नाम शेप के हिसाब से, रॉम्बॉइड्स, तो मसल का नाम ही है रॉम्बॉइडस। और मस्कुलेचर जो भी होता है ना, मसल के जो नाम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे एंजाइम्स, जिस सबस्ट्रेट को वो डाइजेस्ट करते हैं उस सबस्ट्रेट के हिसाब से पीछे ASE लगा देते हैं। लाइपेज, ASE, कोलेजिनेज, इलास्टेज वगैरह ऐसे करते हैं ना। तो ये जितने भी आपने देखा हो, ASE जब लग के आ जाए और बोल दें कि लाइपेज, तो पीछे लिखते नहीं है एंजाइम, हो जाता है, सब समझ जाते हैं। अमाइलेज जैसे, अब देखें आपने यहां से सुना होगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे होता है ना, जैसे प्रोपेन, तो समझ लेते हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड है। प्रोपीन, प्रोपाइन, डबल बॉन्ड, ऐसा होता है ना, समझ लेते हैं ना, नोमेनक्लेचर है। तो मसल का भी नोमेनक्लेचर है।
नॉमेनक्लेचर ऐसा है कि जैसे अगर रोम्बॉइड शेप है ना मसल का, तो हम उस मसल का नाम डाल देते हैं रोम्बॉइडस। ये मसल का नॉमेनक्लेचर ऐसे होता है, रोम्बॉइडस। जैसे एक मसल है जिसके 2 हेड होते हैं, आता हूं मैं दिखाता हूं 2 हेड वाले मसल, उसको हम कहते हैं बाइसेप्स मसल। इस तरीके से अगर मसल हो छोटा या लंबा हो तो उस मसल को कहते हैं लॉन्गस, छोटा है तो कहते हैं ब्रीफ, ब्रेविस। ये नॉमेनक्लेचर मसल का ऐसे होता है। तो ये मैंने बताया कि अगर मसल रोम्बॉइड शेप का है तो शेप के हिसाब से भी नाम डाल सकता हूं मैं। कौन सा? रोम्बॉइडस। अब रोम्बॉइडस में क्योंकि 2 रोम्बॉइड है मसल इत्तेफाक से, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा है उसको कहते हैं रोम्बॉइडस मेजर और छोटे वाले को बोलेंगे रोम्बॉइडस माइनर। मसल के ऐसे भी नाम होते हैं, ये आपके ज़बान पे आ जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पैटर्न समझ लो कि ये किस तरीके से नाम पड़े हुए हैं। अब देखें यहां से, देखें कुछ मसल क्वाड्रेंगुलर भी होते हैं। क्वाड्रेंगुलर मसल जैसे ये देखें, ये आप मसल देखें, शक्ल देखें इसकी, ओरिजिन इधर से ले रहा है, इंसर्शन यहां पर कैसे है क्वाड्रेंगुलर। तो क्वाड्रेंगुलर मसल का इस वजह से नाम पड़ गया है उसके शेप के हिसाब से क्वाड्रेटस। क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर देखें, मसल को ऐसे नहीं बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर, मसल को बोलेंगे क्वाड्रेटस। तो क्वाड्रेटस मसल है। फिर आप यहां पे देखें कुछ मसल जो हैं वो लंबे लंबे स्ट्रैप लाइक होते हैं, तो इस तरीके से मसल आप पाएंगे। कुछ मसल से होते ऐसे हैं, मसल से ये देखिए लंबे लंबे ऐसे, एक तरफ के दूसरी तरफ भी। कहां है ये? एब्डोमेन में। कैसा है? ऑब्लिक के सीधा? पैरेलल तो है ही, लेकिन मसल खुद कैसे है? सीधा। ऐसे सीधे मसल को, क्योंकि सीधी चीज को कहते हैं रेक्टिफाई वर्ड इंग्लिश वर्ड है। रेक्टिफाई किस चीज को कहते हैं? इसको यार इसको रेक्टिफाई करो। रेक्ट कहते हैं, रेक्ट इरेक्ट से निकला हुआ है, इरेक्ट सीधे को रेक्ट कहते हैं। रेक्टेंगल नहीं सुना है? सीधी किसी चीज को करेक्ट करना, सीधा करना, उसको कहते हैं रेक्टिफाई, दुरुस्त करना। दुरुस्त का मतलब है सीधा करना। तो जो रेक्ट वर्ड है ना, रेक्ट, वो हमेशा सीधी चीज को कहते हैं रेक्ट। तो ये जो मसल क्योंकि एब्डोमेन का मसल है और सीधा मसल है, इसलिए इसको कहते हैं रेक्टस। क्योंकि रेक्टस और भी जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन ये कहां मौजूद है? तो हम इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। क्या बोलते हैं? और जब आप इस मसल को सीधा लेके आओगे ना, तो ये मसल ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे फाइबर है, मानता हूं सीधा है ऐसे, लेकिन इस मसल के बीच में यहां पर फाइबरस टिश्यू है जो इस मसल को, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं फाइबरस टिश्यू, ये फाइबरस टिश्यू है जो इस मसल को इंटरसेक्ट कर रहा है। माने फाइबर यहां से यहां है, फिर फाइबरस टिश्यू है, गोश्त यहां तक है, लेकिन बीच में क्या है? फाइबरस टिश्यू, फिर गोश्त का पैकेट है, फिर फाइबरस टिश्यू, समझ गए? और जब इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं ना ज्यादा, तो आपको पता है कि एब्डोमेन में सारा फैट वगैरह सारा मोबिलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, और सीधे मसल नजर आ जाते हैं। और क्योंकि हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो मसल ऐसे होते हैं कि स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्ट्रांग क्या सारा एक साथ स्ट्रांग होगा कि ये टुकड़ों में स्ट्रांग होगा? इसी को बोलते हैं सिक्स पैक्स। तो ये सिक्स पैक्स है। तो ये क्या है बीच में? ये टेंडन्स हैं, तो इसको कहते हैं टेंडिनस इंटरसेक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? टेंडिनस इंटरसेक्शंस। ये वाहिद मसल है जो इस शेप में आपको मिलेगा जिसमें टेंडिनस इंटरसेक्शंस होंगी। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक एक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इसकी, माना यो बल्की हो जाएगा। और बल्की हो जाएगा तो क्या ये पूरा बल्की होगा कि फाइबरस टिश्यू बल्क नहीं करेगा? तो ये बल्क और इसके साथ साथ ये बल्की हो जाएगा। तो ये बल्की जब हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? दूर से आपको क्या नजर आएगा? 3 पैक इधर से नजर आएंगे, इसी को कहते हैं सिक्स पैक्स। तो सिक्स पैक्स में क्या होगा? ये आपको, हाँ अगर अंदर कितने भी सिक्स पैक्स हों और ऊपर से तुम्हारी पेट पे चर्बी जमी हुई हो तो फिर सिक्स पैक्स नजर नहीं आएंगे आप। लेकिन सिक्स पैक्स बनते बनते ये चर्बी भी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी खत्म भी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आप कोशिश करो। क्योंकि आप अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे ना तो आपकी जो स्टोर्ड कैलोरीज होती हैं वो सबसे पहले वो कैलोरीज, आप भले आप शुगर खाएं लेकिन वो जमा हमेशा फैट की शक्ल में होगी। शुगर स्टेबल नहीं होती, शुगर जल्दी खत्म हो जाती है। जमा कौन होता है?
फैट। आप कितनी भी शुगर खा लेंगे वो शुगर फैट की शक्ल में जमा हो जाएगी। तो वो फैट की शक्ल में, वो फैट सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो है ना फैट की जमा होने की, वो पेट है, सबसे पहले जहां जमा होता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल भी स्ट्रांग होते हैं, हाइपरट्रॉफिड होते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, और साथ में फैट भी आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है, तो ये नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सिक्स पैक्स कहते हैं। तो ये मसल क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो स्ट्रेट वाली चीजों को ऊपर नाम डाल दिया है रेक्टस। रेक्टस वर्ड एनाटॉमी में कोई 4-5 डजन दफा इस्तेमाल हुआ है। जहां चीज सीधी देखी रेक्टस। इतना कुछ के डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा रेक्टम, तो क्यों होता होगा, क्या है, सीधा है। वो इतना टेढ़ा है कि आप सोच नहीं सकते, फिर भी उसका नाम, इतनी टेढ़ी चीज का नाम रखा है सीधा, ऐसे हमें चिढ़ाने के लिए नहीं। सबसे पहले इन्होंने रेक्टम को पढ़ा था माउस पर, यानी चूहे पे सबसे पहले पढ़ा था, और चूहे का जो रेक्टम होता है वो सीधा होता है, तो उसका नाम रेक्टम डाल दिया। दूसरी स्पीशी में वो टेढ़ा नहीं है, कहीं कॉइल्ड है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, लेकिन उसका रेक्टम नाम वहीं से जो आया हुआ है, तो आज सब पे रेक्टम नाम पड़ गया है, भली चाहे वो जलेबी की तरह ही क्यों ना हो। और यकीनन हमारा जो रेक्टम है ना, वो फुल जलेबी तो नहीं है, आधी जलेबी जैसा है। इसके टेढ़ेपन को आप देखेंगे ना, आपको हंसी निकल जाएगी कि इसका नाम रखा है। जैसे ना माँ रख देती है अपने काले से बेटे का नाम चांद, चंदा, चांदनी तो खैर, तो ऐसे इस तरीके से यहां पर, तो आपको यहां रेक्ट वर्ड जहां भी नजर आ जाए, इस किस्म की चीजें यहां पर नजर आएंगी। अब मसल्स ऐसे भी हो सकते हैं, मसल से कुछ आप ऐसे भी देखेंगे कि ये ओरिजिन ले रहा है, ओरिजिन लेने के बाद ये टर्न करके फिर यहां पर इंसर्शन हो रही है। देखिए टर्न आ गया यहां पर। अब जो टर्न आ गया, मसल ऐसे टर्न ले, मसल सॉफ्ट होते हैं, मसल टर्न नहीं ले सकते ऐसे, ये आ गया ऐसे, और जो टर्न लेगा यहां पर, तो इसका मकसद है कि यहां कोई बांध के रखेगा तो टर्न लेगा ना, डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, ठीक है, ज्वाइंट तो नहीं। अब यहां एक रिंग होती है, ये अभी कोई बोल रहा था ना हायर्ड बोन, ये हायर्ड बोन, ये वाला नहीं, ये कार्टिलेज है, इसके ऊपर ये जो है, ये इसको हायर्ड बोन कहते हैं। हायर्ड बोन में एक छल्ला होता है, कि एक रिंग होती है, एक फाइब्रस रिंग। ये वाला मसल आता है, उस फाइब्रस रिंग में से गुजर के डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ऐसे आया, इसमें से गुजरा तो यहां लग गया, कैसे बन जाएगा, वी लाइक। तो पहले भी बेली है, फिर दोबारा भी बेली है, और बीच में क्या है, टेंडन है। तो मसल बीच की बेली है कि बीच में टेंडन है। तो आप देखें यहां से ये आई क्या, बेली, और ये क्या है, और फिर आई। तो ऐसे भी मसल होते हैं, डबल बेली के मसल्स। तो मसल्स ऐसे भी हो सकते हैं, इनके अलग अलग काम होते हैं। फिर मसल्स ऐसे भी हैं, जैसे ये आपका आर्म है, जैसे आप देखें ये मसल जो अभी मैंने दिखाया, इस मसल के दो हेड हैं, दो हेड। एक हेड ये है जिसने अपनी बेली बनाई, और कहां से कैसे उठा है, एपोन्यूरोसिस से, के टेंडन के थ्रू, और ये आ गया, ये बेली बन गई। क्या अकेला ये कि एक और भी टेंडन आ रहा है, और बेली आ रही है। ये वो नहीं है कि एक बेली बीच में टेंडन फिर बेली, ये नहीं है वो मामला। ये दोनों ही टेंडन अलग अलग बेलीज बना रहे हैं। अब ये अलग अलग बेलीज बना रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं क्या क्या इंसर्शन के टाइम पर इनका टेंडन सेम है। अगर टेंडन इनका अलग अलग है तो ये एक मसल है कि दो मसल्स हैं। लेकिन अगर ये जाते हुए ये अपना इंसर्शन का टेंडन कॉमन बना लें तो फिर क्या कहते हो, तो ये एक मसल है। और इस एक मसल के ओरिजिन के टाइम पर एक है कि इंसर्शन के टाइम पर एक है, तो मसल दो के मसल एक। अब एक मसल के इंसर्शन के टेंडन में हाथ पकड़ूं तो इस मसल का एक हेड है कि इसके मसल के दो मुंह हैं, तो ये डबल हेडेड मसल है। हेड को सेप्स कहते हैं, सेप्स, इसलिए इसका हम नाम डाल देते हैं बाइसेप्स। क्या कहते हैं, ये टू हेडेड मसल है, क्योंकि इसका नाम है क्या, इस वजह से नाम पड़ गया है बाइसेप्स, इसको बाइसेप्स कहते हैं। ऐसा ही मसल तुम पीछे भी देखोगे यहां पर, लेकिन अगर हम उसका हाथ डालेंगे ना तो टेंडन कॉमन है उसका, लेकिन ऊपर से देखोगे तो ये तीन मुख्तलिफ जगहों से तीन हेड आ रहे हैं। तो फिर मसल का नाम बाइसेप्स के ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स। तो यहां ट्राइसेप्स है,
एक ही मसल, तुम्हारे पूरे आर्म में एक ही मसल है, ट्राइसेप्स। अगर इस तरीके से टेंडन यहां पे देखो, फील करो, ये नी कैप है जिसको हम कहते हैं पटेला, ये नी के ऊपर जो आपका ढकनी चढ़ी हुई है ये पटेला है। इस पटेला के नीचे देखोगे जो टेंडन होगा, और इस पटेला के ऊपर भी टेंडन होगा, और टेंडन एक मसल को पकड़े हुए है, और ये थाई का मसल है, बड़ा स्ट्रांग मसल। और जब आप इस स्ट्रांग मसल में, तो उसका टेंडन कॉमन एक ही, लेकिन ऊपर से जब देखोगे तो इसके 4 हेड आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्वाड्रिसेप्स। क्या बोलेंगे? बड़ा स्ट्रांग मसल है थाई का, ये इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। तो ये वेरियस मसल्स जो सैप्स है ना, सैप्स का मकसद ये समझ लो कि ये हेडेड है, और बाकी तो सारे यूनिसेप्स होते हैं, उनको थोड़ी बोलते हैं हम यूनिसेप्स। वो सारे मसल्स के अपने अपने नाम इस तरीके से, यहाँ पे 3 हेडेड मसल मैंने बताया, और इस तरीके से ये देखें, ये थाई का है, बड़ा स्ट्रांग मसल जो आप यहाँ पे एक हेड है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 हेड यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर। और कुछ मसल आप पीछे की तरफ देख रहे हो, ये क्या है? ट्रायंगुलर मसल्स है। खास तौर पे यहां एक ट्रायंगुलर मसल होता है ऐसे, बड़ा स्ट्रांग मसल है ये भी, जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस, क्यों? ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियम, ट्रायंगुलर। तो मसल इस तरीके से भी हो सकते हैं। नाम देखो, आपको काफी जगहों पर नाम इस तरीके से यहां पर दिखाएंगे। ये देखिए स्ट्रेट मसल है यहां पर, ये भी देखें ये कैसा है, ये फिर क्वाड्रेंगुलर है, फिर क्वाड्रेटस, ये भी दिखाया था ना क्वाड्रेटस, ये थाई में दिखाया था, ये क्वाड्रेटस कमर में है। अब ये थाई में है, ये कमर में है। अब जाहिर है दोनों क्वाड्रेटस हैं, तो क्या करें? अब जाहिर है दोनों को क्वाड्रेटस कह नहीं सकते, क्योंकि ये थाई में है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटस। पीछे लिख लेते हैं फीमोरिस। फीमोर, फीमर किसके लिए बोलता है? थाई के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फीमर। फीमर, फीमर बोन का नाम है। एनीथिंग रिलेटेड टू द फीमर मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू थाई। और यहां पर ये किसके साथ है? कमर के साथ। तो कमर में जो बोन होते हैं वो कौन से होते हैं? लंबर, इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्वाड्रेटस लंबोरम। क्यों? ये लंबर रीजन का क्वाड्रेटस मसल है। ये क्वाड्रेंगुलर है किस रीजन का? लंबर रीजन का, क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटस हैं, 2-3, तो हमें पीछे एक नाम और लगाना पड़ेगा। तो ये मसल क्वाड्रेंगुलर हैं। कुछ पैरामिडल हो सकते हैं, या यूनिपिनेट और बायपिनेट और मल्टीपिनेट मसल्स मैंने आपको दिखाए। अब ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप देखें यहां से मैं जिसकी बात बता रहा था ना, कि तुमने क्या निकाला था? पूरा सेल के अंदर से ये निकाला है तुमने, एक फिलामेंट है ये, मायोफिब्रिल है ये। यानी ये जो तुमने सेल था, उस सेल में से एक डंडा निकाल लिया है तुमने। ऐसे बहुत सारे डंडे इसमें पड़े हुए हैं, तुमने एक निकाल लिया है। तो ये पैकेट जो निकाला है इसका नाम क्या है? मायोफिब्रिल। लेकिन ये मायोफिब्रिल किस चीज का बना हुआ है? मायोफिलामेंट्स का। ये इसमें से खोल के ये दिखाया है, उसमें से खोल के ये दिखाया है। तो ये इसकी थिक फिलामेंट्स हैं, और ये इसकी थिन, ये इसकी थिक फिलामेंट्स है, ये थिन फिलामेंट्स हैं। जो थिन फिलामेंट्स हैं उनको मेक्टिन कहते हैं, वो थिक को मायोसिन कहते हैं। और ये इस लाइन से लेके, आप यहां से देख लो, यहां पे इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसका नाम है सार्कोमियर। ये टुकड़ा पढ़ लिया तो अगला वैसा ही है, ये पढ़ा तो अगला वैसा ही है, और ऐसा पढ़ते पढ़ते गए तो पूरा मायोफिब्रिल समझ में आ जाएगा। तो इस टुकड़े को पढ़ना होता है सिर्फ इसको, बस इसको सार्कोमियर कहते हैं। तो तुम्हारा कंट्रेक्टाइल यूनिट जो है, यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल इज सार्कोमियर। स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको सिर्फ पढ़ लो तो सारा पढ़ लिया तुमने, उसको सार्कोमियर कहते हैं। चलो ठीक है, सो आगे फिजियोलॉजी में कराएंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल की एनाटॉमी यहां तक है। इसमें जितने मसल्स आप यहां पे देख रहे हो, अगर मसल को जब तुम कंट्रैक्ट करोगे या मसल को जब रिलैक्स करोगे, इन चीजों को हम यहां पे देखेंगे। अब एनाटॉमी के बाद अगली क्लास हमारी होगी मसल की फिजियोलॉजी पर। हाउ द मसल्स कंट्रैक्ट, व्हाट इज पैरालिसिस, हाउ द नर्व्स आर एक्चुअली डूइंग दिस। मसल चाहे कुछ भी हो, कितने भी खूबसूरत हो, भरे हुए हैं, सब कुछ है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, इंजन भी जबरदस्त, एवरीथिंग इज ओके, पेट्रोल सब कुछ पड़ा हुआ है, स्टार्ट नहीं होगी जब तक चाबी नहीं होगी।
तो गाड़ी जो है स्टार्ट किससे होती है? चाबी से। गाड़ी चलती किस चीज से है? चाबी से कि इंजन से? ठीक है ना, गाड़ी चलेगी हमेशा इंजन से। बेटा बात सुनो, ठीक है? तो बस छुट्टी कर रहे हैं, छुट्टी तुम लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ है जो सेकंड ईयर वालों के साथ, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ हुआ है। अभी उन्होंने सिर्फ 2 सिस्टम्स किए हैं और अभी उनका एग्जाम का आ गया है, डेट आ गई है उनकी। मुझे अभी उन्होंने बताया है कि 21 तारीख तक इनको मतलब ख़त्म कराना है इनका कोर्स। अब 4 सिस्टम्स रहे हुए हैं, 4 सिस्टम्स पूरे। अब वो कितने दिनों में पूरे होंगे? 10 दिनों में। अब 10 से 20 तक। अब इन 10 दिनों के अंदर उनकी रेगुलर क्लास अलग होगी, वीकली 2 क्लासेस और होंगी, और इसके लिए मेरे कम से कम 5 दिन मैंने, यूँ समझ लो कि दिन रात जाकर, कल का फाइनल भी मैंने नहीं देखा। वो तो अच्छा हुआ नहीं देखा। ये तो अभी ये उनकी पूरी जो है ना किताब मैंने लिखी है 4 सिस्टम्स को लेके। वो 4 सिस्टम यहाँ समझाऊंगा भी, वो बुक भी उनको दूंगा, तब जाके अब इनके एग्जाम्स जो है ना, मेरा ख्याल है ईद के फ़ौरन बाद इनके एग्जाम्स रखे। पहला सेमेस्टर उनका किया हमने 8 महीने में, दूसरा सेमेस्टर 2 महीने के अंदर। अब ये है हाल। तो हशर तो जो उनका होगा वो नहीं, आपका नहीं होगा। वजह यह है कि आपका सेमेस्टर दोनों इक्वल हाफ में हो जाएगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा कंप्यूटराइज हुआ है ना। पहली दफ़ा फर्स्ट सेमेस्टर उनका थोड़ा देर से हुआ। अब कंप्यूटराइज लम्स के लिए कोई मसला ही नहीं है। अभी बोल देंगे ना, परसों हो जाएंगे आपके एग्जाम्स। देने हैं क्या? 60 क्वेश्चंस देने हैं, वो कंप्यूटर में रात में डाल देंगे और कल सुबह बुला लेंगे, आ जाओ पेपर दे जा। वो लिफाफे, वो पेपर, वो फैक्टोडम फलां, ये सारे सिलसिले ही ख़त्म हो गए हैं। ईजी, वो बैठ के जाके एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम इंशाल्लाह ताला आगे क्लास में इसको देखेंगे, उसकी फिजियोलॉजी करेंगे मसल्स की यहाँ पर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।